सलमान भाई की मूवी सिकंदर का ट्रेलर आ चुका है 3 मिनट 38 सेकंड के एक अच्छे खासे लंबे रन टाइम के साथ। और ट्रेलर देखने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही लफ्ज निकल रहा था कि क्या बवाल ट्रेलर है बे, क्या बना दिया है। सलमान भाई सिकंदर से कम बैक करने वाले हैं क्योंकि कम बैक बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है सलमान भाई के लिए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अगर इमेज इनको बचानी है तो सिकंदर से करना पड़ेगा कम बैक। अब सिकंदर से इनका कम बैक होगा या नहीं, इसी की बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ में तुम लोगों को बताता हूँ कि सलमान भाई का सिकंदर से कम बैक करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सलमान भाई की बीती 4 से 5 मूवी सुपर डुपर फ्लॉप गई हैं, जिनमें किसी का भाई किसी की जान, राधे, अंतिम दा, फाइनल ट्रूथ और साथ में टाइगर 3 भी शामिल है, क्योंकि टाइगर 3 ने भी उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाला था जितना इससे तवक्का की जा रही थी। क्योंकि इसी के साथ शाहरुख खान की 3 मूवीज रिलीज हुई थी, जिनमें पठान, जवान और डंकी शामिल थी। और पठान ने 1200 से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, पठान ने भी 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था, और जो डंकी है उसने भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ का कलेक्शन किया था। जबकि जो सलमान भाई की टाइगर 3 जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंचाइजी की मूवी थी, उसने सिर्फ 470 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि आप बोल सकते हैं कि एक एवरेज थी, जो कि हिट भी साबित नहीं हो पाई। इसके अलावा सलमान भाई ने बहुत सी मूवीज में कैमियो भी किया, जिनमें बेबी जॉन, सिंघम अगेन और साथ में गॉड फादर भी शामिल है। बहुत सी मूवीज में कैमियो भी किया, लेकिन जिन जिन मूवीज में सलमान भाई ने कैमियो किया वो मूवीज भी मुंह के बल गिरी और सुपर डुपर फ्लॉप रही। अब सलमान भाई की जो सारी उम्मीदें हैं वो सिकंदर के साथ हैं, जो कि ईद पर आने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि सलमान भाई ईद देकर जाते हैं या फिर ईदी लेकर जाते हैं। अगर बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर बहुत ही शानदार था, पावरफुल था और किसी भी मूवी का रीमेक नहीं था। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये साउथ की मूवी जो थालापति की मूवी सरकार थी उसका रीमेक है। बहुत सी ऐसी अफवाहें जा रही थी, क्रिटिक्स बोल रहे थे कि सलमान भाई कम बैक करेंगे, वो भी एक रीमेक मूवी से। लेकिन उनके मुंह पर एक खड़ा तमाचा डाल दिया है सलमान भाई ने कि ये मूवी किसी मूवी का रीमेक नहीं है। अब जो बोल रहे थे कि ये मूवी रीमेक है, तो फिर दूं तुम लोगों का नंबर में सलमान भाई को खुद ही पूछ लेंगे कि रीमेक है या नहीं। भाई सिकंदर मूवी जो है ना, ये सलमान भाई का कमबैक है और ये कमबैक होने वाला है। सलमान भाई इससे शानदार कलेक्शन करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाले हैं बॉलीवुड में। अब तुम लोग बोल रहे कि यार तेरे बोलने से क्या होता है, सलमान भाई ऐसे कैसे कमबैक करने वाले हैं। तो यार आपके भाई ने ये जो वीडियो है ये छावा के ऊपर बनाई थी, रिव्यू किया था कि ये जो मूवी है ये विकी कौशल के करियर की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है। और फिर उसने कैसा धमाकेदार कलेक्शन किया, 700 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके बताया कि वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी बनी और विकी कौशल के करियर को इसने 4 चांद लगाए। तो यहाँ ये वीडियो देखना और इसके बाद बात करते हैं ट्रेलर की। सिकंदर का ट्रेलर काफी इंप्रेसिव और लंबा भी है, क्योंकि इसका जो रन टाइम है ये 3 मिनट 38 सेकंड का है, और जिसमें मूवी की किसी तरफ से भी ये समझ नहीं किसी को आ सकी कि ये मूवी का असल में प्लॉट क्या है, स्टोरी क्या है और कहां से आपको मिल सकते हैं कोई क्लू। ट्रेलर बहुत ही शानदार था और मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये थी कि ये बिल्कुल मूवी रिलीज होने से 6 से 7 दिन पहले रिलीज किया गया, ताकि इस मूवी की हाइप ज्यादा बने। और इस मूवी का जो प्रमोशन चलेगा वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन का होगा और कम प्रमोशन के साथ। जैसे शाहरुख खान ने पठान से अपना शानदार कमबैक किया था, इसी तरह से सलमान भाई भी कमबैक करने वाले हैं सिकंदर से। ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो मूवी का प्लॉट है वो करप्ट सिस्टम को लेकर है, कि किस तरह से जो ये नेता लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ये गरीब आवाम का फायदा उठाकर किस तरह से उनको नजरअंदाज करते हैं और सहूलियात फराहम तक नहीं करते, जिनको चेंज करने के लिए आपका भाई यानी कि सिकंदर जाता है मुंबई। इस मूवी के डायरेक्टर जो है वो गजनी के डायरेक्टर मुर्गन है, और उन्होंने किस तरह से मूवी में रश्मिका मंदाना और सलमान भाई की जो केमिस्ट्री है, जो लव एंगल है, जो नोक जोक है और जो फैमिली का एक बॉन्ड बनाया है, वो बहुत ही कमाल और शानदार रहा है। और सलमान भाई और रश्मिका मंदाना की जो जोड़ी है वो बहुत ही कमाल की लग रही थी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि सलमान भाई की एज बहुत ज्यादा है और उनकी बेटी की उम्र है रश्मिका मंदाना की, और ये मूवी में किस तरह से मिक्स हो पाएंगे, किस तरह के लगेंगे। तो भाई साहब बहुत शानदार तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन की गई है, और इस मूवी के जो एक्शन सीन्स है वो कमाल के एक्शन सीन्स और खून खराबे वाले एक्शन सीन्स होने वाले हैं। और इस मूवी में भर के एक्शन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी डायलॉग बाजी भी है, अच्छी स्टोरी लाइन है, और इस मूवी का जो रन टाइम है ये भी ऑलमोस्ट 3 घंटे का है। अब सलमान भाई ईद पर आने वाले हैं, तो ईदी तो लेकर जाएंगी ना, तो सलमान भाई इससे स्ट्रॉन्ग कमबैक तो करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, और इस मूवी से हिस्टोरिकल कमबैक होगा सलमान भाई का, और सलमान भाई फिर से बॉलीवुड में आने वाले हैं और राज करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में आपको सलमान भाई की एक्टिंग नजर आएगी। खुद आप बोलोगे कि यार सलमान भाई इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कर रहे हैं जो कि डायरेक्टर करवाना चाहता था, वो नहीं कर रहे कि जो सलमान भाई खुद करते हैं। और इस मूवी में कोई भी एक्स्ट्रा पाव मसाला नहीं डाला गया, और इस मूवी को एग्जैक्ट उसी तरह बनाया गया है जिस तरह स्क्रिप्ट के तौर पर इस मूवी को लिखा गया था। अब ये मूवी ईद पर आने वाली है, और किस तरह से ये धमाल मचाएगी ये तो आपको पता चलेगा ईद पर ही। और मैं ये आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि इस मूवी से सलमान भाई कम बैक करने वाले हैं, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये कम बैक करेंगे कि सोच
सोच है आपकी। अब मैंने इतनी बातें तो आपको बता दी हैं, तो इसके बाद आप मुझे ये बता सकते हो कि इस मूवी का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वो कितना होगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी जो है इससे सलमान भाई कम बैक करेंगे, और आप लोगों की राय इस ट्रेलर के बारे में क्या है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। तो यार जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यार फॉलो कर लो ना फिर।